Hello guys, today we'll study the class 9th NCERT Democratic Politics Chapter 3 Electoral Politics. Under the Electoral Politics we will study the nomination of candidates. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम होता है वो कैसे डेमोक्रेटिक है. तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी. रिजर्व सिस्टम देखा हमने, वोटर्स लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है. अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इलेक्शन में उनका कैसे नॉमिनेशन किया जाता है. ठीक है, We noted above that a democratic election people should have a real choice. ठीक है, हमने जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात की थी तो हमने वहाँ पे देखा था कि कोई भी इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन तब कहलाएगा जब पीपल अपने चॉइस से किसी को इलेक्ट कर सकेंगे. दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन. ठीक है, ये तभी होगा जब किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है या नहीं. ठीक है, दिस इज़ वॉट अवर सिस्टम प्रोवाइड्स. तो यही हमारा सिस्टम प्रोवाइड्स करता है. एनी वन हु कैन बी वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन. ठीक है, कोई भी अगर वोटर है तो वो एज अ कैंडिडेट बन सकता है इलेक्शन में. सपोज अगर कोई अभी आप वोटिंग कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम के इलेक्शन में अगर आप एज अ कैंडिडेट खड़े होना चाहते हो तो आप खड़े हो सकते हो. The only difference is that order to be candidate the minimum age is 25 years. ठीक है, बोला जाता है कि जैसे कि आपकी वोटिंग की एज होती है कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल तब होगे जब आपकी उम्र 18 साल रहेगी. सेम अगर आप कोई भी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हो तो उसकी मिनिमम एज जो होती है 25 ईयर. देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन अ क्रिमिनल ETC. ठीक है, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर आप क्रिमिनल, आपकी कोई हिस्ट्री है कि आपने किसी का मर्डर किया है या फिर किसी को किडनैप किया है, आपको जेल हुई है, तो ऐसे केस में थोड़े एक्सेप्शन है. बट दिस अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस. लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में अप्लाई किया जाता है. पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु कैन गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नॉमिनेट करता है, उस किसको करता है, जो पार्टी सिंबल को अडॉप्ट कर सकते हैं या सपोर्ट करते हैं. पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड द पार्टी टिकट. ठीक है, जो भी पार्टी को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसका नॉमिनेशन लेटर, उसको बोलते हैं पार्टी को टिकट मिल गया. एवरी पर्सन हु विशेस, अगर आपने मूवीज़ में देखी होगी तो बोलता है कि इस साल का टिकट हमें नहीं मिल रहा है, हमें मिलना चाहिए. तो दैट इज़ नोन एज दैट पर्सन आर नॉमिनेटेड फॉर द इलेक्शन. Every person who wishes to contest an election has to fill the nomination form and give some money as a security deposit. ठीक है, बोला जाता है कि जो भी पर्सन इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और कुछ पैसे देने पड़ेंगे एज ए सिक्योरिटी. रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑन द डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. अभी अभी क्या हुआ है कि एक नया सिस्टम बना है. ठीक है, नॉमिनेशन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है. एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ. ठीक है, देखो अभी जनरली क्या हो रहा था कि नॉर्मली आप नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर लो, ठीक है, कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर लो, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपका कंटेस्ट कर सकते हो इलेक्शन में. लेकिन अब उसके अभी रिसेंटली में कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पास किया है कि जो भी कैंडिडेट होंगे उनको एक लीगल डिक्लेरेशन बनाना पड़ेगा और उसमें पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी. लाइक सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट. ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट के अगेंस्ट में कोई केसेस चल रहा है, ठीक है, डिटेल्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ कैंडिडेट्स एंड हिज हर फैमिली. ठीक है, अगर मतलब उस जो पर्टिकुलर पर्सन खड़ा हो रहा है इलेक्शन के कंटेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए उसको, उसके पास कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज़ है उसकी और उसकी फैमिली की, वो सारी डिटेल्स देनी है. थर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट. नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन is also important. The information has to be made public. This provides an opportunity to voters to make their decision on the basis of information provided by the candidate. ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर कैंडिडेट से कंडक्ट की जाती है, उनसे कलेक्ट की जाती है, ये इलेक्शन इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, पब्लिक को भी शो किया जाता है, ताकि जो पब्लिक वोटिंग करे तो वो उनको पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो चूज़ कर सकते हैं कि किसको करना है और किसको नहीं करना है. Okay, so we will study this box what is given.
ठीक है। तो इसमें बोला है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है। आपको ऐसा लगता है, अभी तक तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए आपको एडुकेशन क्वालिफिकेशन रहना ज़रूरी है, जस्ट आपको अपनी एडुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई इज़ देयर नो एडुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग सच एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन वैन सम काइंड ऑफ इलेक्शन एडुकेशन क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर एनी अदर जॉब इन अ कंट्री, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा क्यों है, जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर कोई एक प्योन की भी जॉब करता है तो उसको बेसिक एडुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर कोई इतने बड़े पोस्ट पे जा रहा है, जैसे अगर आप एमपी बन रहे हो, एमएलए बन रहे हो, तो आपके एडुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत क्यों नहीं है, तो ऐसा क्यों है हमारे इंडियन सिस्टम में। नाउ we will answer this question. Educational qualifications are not relevant to the all kinds of jobs, ठीक है। The relevant qualification for the selection to the Indian cricket team, for example, is not attainment of educational degrees but ability to play cricket well, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि जैसे मैंने आपको प्योन का तो एग्जाम्पल दे दिया, पर मैंने आपको वो प्लेयर्स के एग्जाम्पल नहीं दिए, लाइक सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अगर आप सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे, ही इज़ जस्ट 10th क्लास पास, ठीक है। आई थिंक 10th में फेल हो गया था, या सो व्हाट आई ट्राई टू से यू कि यहाँ पे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं होती कि अगर हम एक प्लेयर्स को चूज़ करते हैं तो उसकी अगर क्रिकेट प्लेयर को चूज़ करें या बैडमिंटन प्लेयर को, तो हम ये देखते हैं कि उसकी पर्टिकुलर गेम में खेलने में वो कितना एक्सपर्ट है, उस बेसिस पर से चूज़ किया जाता है, ना कि उसके एडुकेशन क्वालिफिकेशन में। सिमिलरली क्या होता है कि जो क्वालिफिकेशन है एमपी एमएलए की, उनका ये देखा जाता है कि वो पीपल को कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, पीपल्स के लिए कितने कंसर्न है, वो प्रॉब्लम्स को कैसे समझ सकते हैं, प्रॉब्लम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। वेदर दे कैन डू सो और नॉट इज एग्जामाइंड बाय द लैक्स ऑफ एग्जामिनर्स द वोटर्स आफ्टर एवरी 5 years, ठीक है। हर एक 5 साल के बाद क्या होता है कि ये सारी चीज़ें बहुत से लोगों के द्वारा एग्जामाइन की जाती है। Even if education was relevant, it should be left to the people to decide how much importance they give to the educational qualification, ठीक है। अगर मान लो ये एडुकेशन ज़रूरत भी है, तो ये पीपल के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि लोग कितना चाहते हैं कि उनका जो नेता हो वो कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ठीक है। नाउ in other country putting an educational qualification would go against the spirit of democracy for at another reason, ठीक है। अगर हम अदर कंट्री की बात करें तो वहाँ पे अगर हम एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्शन में जो लोग खड़े हैं उनका कुछ ना कुछ बेसिक एडुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, तो ये हमारे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आता है। It would be mean depriving a majority of country's citizen the right to contest election, ठीक है। इफ़ फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट डिग्री लाइक BA BCom BSc वॉज मेड कंपलसरी फॉर कैंडिडेट्स, मोर देन 90% ऑफ सिटीजन्स विल बिकम इनएलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। बोला जाता है कि अगर हम बेसिक डिग्री को भी हम अगर कंपलसरी कर लेते हैं, लाइक जैसे कि BA BCom BSc, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी डिग्री है, इसमें कोई ज़्यादा हाईली एडुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है, बट अगर हम ये चीज़ भी कंपलसरी कर लेते हैं कि जो हमारे इलेक्शन में पर्सन कंटेस्ट करेगा उसके पास ये डिग्री होना चाहिए, दैट पर्सन शुड हैव द डिग्री होल्डर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो हमारे क्या होगा कि इलेक्शन में बहुत से लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और वो लोग जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हो सकता है कि वो लोगों की हेल्प ज़्यादा अच्छे वे में कर सके, इसलिए इलेक्शन में अभी तक एडुकेशन क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं किया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ा कि कोई भी कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कैसे किया जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स, ठीक है। और उसमें हमने ये एक न्यू चीज़ पढ़ी जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंट्रोड्यूस की कि कुछ डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री देनी पड़ेगी, एजुकेशनल बैकग्राउंड देना पड़ेगा, ठीक है, आपके एसेट लाइबिलिटीज़ कितनी है, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों ज़रूरत नहीं है हमारे इलेक्शन के कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो वी हैव स्टडी टिल हियर, इन नेक्स्ट क्लास विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, okay, I hope you have, that will be the election campaign. I hope you have enjoyed this video. We will come to the next class with the next topic.